इलेक्शन कमीशन ने जानिबदार फैसला दिया, जिसके खिलाफ पूरी कौम सड़कों पर निकली। जिन पाकिस्तानियों ने एहतजाज रिकॉर्ड कराया, उनका शुक्रिया। नाअहली के बाद इमरान खान का पहला वीडियो बयान, कहा कि तोशाखाना रेफरेंस में कोई जुर्म नहीं किया। नवाज और जरदारी ने कानून तोड़ा, उन्होंने गाड़ियां ली, मगर उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अदालत जा रहे हैं। तोशाखाना रेफरेंस पर इलेक्शन कमीशन का मुतनाज़ फैसला, इमरान खान को नाअहल करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया। तहरीरी फैसले पर पंजाब मेंबर के दस्तखत ही मौजूद नहीं। इमरान खान को आर्टिकल 63(1)(p) के तहत नाअहल करार दिया गया। चेयरमैन PTI की मौजूदा कौमी असम्बली के लिए रुकनीत खत्म, कहा कि इमरान खान ने सालाना गोशवारों में गलत बयानी की। करप्ट प्रैक्टिस के तहत कार्रवाई शुरू करने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन के मुतनाज़ फैसले के खिलाफ कौम में शदीद गम और गुस्सा। मुल्क भर में अवाम सड़कों पर निकल आए। छोटे बड़े शहरों में एहतजाज, लाहौर लिबर्टी चौक, कराची, शारा फैसल, पिंडी में फैजाबाद एहतजाजी मुजाहिरे। लाहौर में मेट्रो बस सर्विस मुअत्तल, फैसलाबाद, ओकाड़ा, सरगोधा, हाफिजाबाद और गुजरात में अवाम सड़कों पर निकल आए। सड़कें बंद, सूबाई राबते कट गए। इलेक्शन कमीशन और हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। असद उमर कहते हैं, माइनस इमरान खान का ख्वाब पूरा नहीं होगा। शाह महमूद कुरैशी बोले कि इलेक्शन कमीशन का इख्तियार नहीं जो आज इस्तेमाल हुआ। फवाद चौधरी ने कहा कि ये इमरान खान पर नहीं, आईने पाकिस्तान पर हमला है। शहबाज गिल कहते हैं कि फैसला नवाज शरीफ के ज़ाती मुलाजिम ने सुनाया। बाबर अवान ने कहा कि इमरान खान की नाअहली चंद घंटों की है। इमरान खान दोबारा सुरखरू होकर निकलेंगे। -1 का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। मुल्क इलेक्शन की तरफ जा रहा है। शेख रशीद की बोलियों से गुफ्तगू, कहा कि जल्द PDM वाले इस फैसले पर मातम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट पर फैसला उड़ा देगी। तोशाखाना रेफरेंस का फैसला, इलेक्शन कमीशन के बाहर कशीदगी, सिक्योरिटी सख्त होने के बावजूद फायरिंग। KP पुलिस अहलकार गिरफ्तार, MNA साले मोहम्मद भी ज़ेरे हिरासत। वफाकी पुलिस ने एक सूबाई पुलिस अहलकार को तशद्दुद का निशाना भी बनाया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर फायरिंग पर बरहम। तोशाखाना रेफरेंस का फैसला, बोल न्यूज़ ने अपनी रिवायत को रखा बरकरार। एक बार फिर सबसे आगे रहा। चेयरमैन PTI की नाअहली की खबर सबसे पहले ब्रेक की। इलेक्शन कमीशन से भरपूर कवरेज, नाजरीन को पल पल की खबर पहुंचाता रहा। अवाम के दिल जीत लिए। इलेक्शन कमीशन का मुतनाज़ फैसला, इमरान खान खुश और मुतमईन। फवाद चौधरी ने बनीगाला की ताज़ा तस्वीर जारी कर दी। ट्वीट में लिखा कि चेयरमैन PTI ने कहा, PTI कारकुनान और कौम को मुबारकबाद देता हूँ। जिस तरह पूरा मुल्क बगैर किसी कॉल के बाहर निकल रहा है, अपने जज्बात का इजहार कर रहा है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का मुकर्ररा वक्त पर रिटायरमेंट का ऐलान। सिपा सालार ने एक बयान में कहा कि मजीद तौसी नहीं लूँगा और 5 हफ्ते बाद रिटायरमेंट का ऐलान करूँगा। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में खिताब करते हुए कहा कि अमन इस्तेहकाम कानून की हुक्मरानी से ही मुमकिन है। पाकिस्तान की तरक्की के लिए कौमी इत्तेहाद और हम आहंगी की ज़रूरत है। आलमी सतह पर पाकिस्तान को बड़ी कामयाबी, FATF ने ग्रे लिस्ट से निकाल दिया। पाकिस्तान को 2018 में ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया था। सदर FATF का कहना है कि पाकिस्तान ने तमाम 34 मुतालबात पूरे किए। पाकिस्तान FATF की मॉनिटरिंग में रहेगा। गैर मुल्की फंडिंग का हुसूल आसान हो जाएगा। एक बार फिर नंबर 1 बोल न्यूज ने एक बार फिर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने मियां नवाज शरीफ से रब्ता किया और उनसे पूछा कि मेरे लिए क्या हुक्म है। बोल का प्रोग्राम अब पता चला। लाहौर के अस्पतालों में भी मसीहा नहीं फिरौन बैठे हैं। शाम 7 बजे की स्लॉट में सबसे ज्यादा देखा गया। 65% सार्फिन ने सिर्फ बोल देखने का इंतखाब किया। खून हल्का हवलदार का ही होता है, पुलिस के खिलाफ तो न जाने कितने प्रोग्राम है, क्योंकि बोल है नंबर 1। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।